Hello students, today we start practice question 2 of lead school book. The first question is state whether the following statements are true or always false or ambiguous. Give reason. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर कर्व सरफेसेस. तो आंसर क्या होगा कि जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है वो ओनली कर्व सरफेसेस के लिए नहीं होती है. ठीक है, तो इसका एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाता है अगर आंसर. तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर फ्लैट सर्फेसेस, ओनली फॉर फ्लैट सर्फेसेस और प्लेन सर्फेसेस के लिए वैलिड होती है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ द बाउंड्री ऑफ ए सॉलिड शेप्स आर कर्व्स. ठीक है, तो वो कर्व नहीं होती है, वो कैसी होती हैं? स्ट्रेट लाइंस होती है. द बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड शेप्स आर कर्व्स और अ स्ट्रेट लाइन. कर्व और स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो जो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट इज एक्सियम्स की एक्सियम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया. द स्टेटमेंट दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड एक्सियम्स. तो द स्टेटमेंट दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड थ्योरम्स नॉट एक्सियम. ठीक है, तो एक्सियम तो जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा और उसका एक्सियम की डेफिनेशन लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंड रवि हैव सेम वेट इफ दे गेन वेट ऑफ 2 kg हाउ विल देयर न्यू वेट कंपेयर. राहुल और रवि का कुछ सेम वेट है, ये नहीं पता कितना है लेकिन सेम वेट है. अगर उन दोनों के वेट्स में 2 kg का इंक्रीमेंट कर दिया जाए या वो गेन करने में 2 kg वेट, तो उनके न्यू वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे कंपेयर करेंगे उन दोनों को वेट्स को. हमें एक्सप्लेन करना है यूजिंग करेक्ट यूक्लिडियन एक्सियम. फिर राहुल वेट इज़ 2 kg दैन रवि वेट इज़ 10 kg. ये हमने लेट कर लिया, दोनों का 2 kg वेट बढ़ गया तो कितना हो गया? 12 kg हो गया. हमने क्या करा? इक्वल्स ऐड करे दोनों में. इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a - 15 इक्वल टू 25. इसमें क्या करेंगे? हम दोनों तरफ हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम 15 को एडिंग बोथ साइड कर देंगे, एडिंग 15 और बोथ साइड. तो a - 15 + 15 इज इक्वल टू 25 + 15. 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया. दैन सम ऑफ 25 एंड 15 इज 40. दैन आंसर इज फाइनली आंसर है a इक्वल टू 40. दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज look at figure 6, that is figure 6 a b c d e f g h. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो a h है, द लेंथ ऑफ a h इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ द लेंथ ऑफ a b b c एंड c d. तो a h इज़ ग्रेटर दैन a b b c एंड c d. ये हमें प्रूव करना है. सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें गिवन क्या क्या है. एंगल 1 इक्वल टू 3 गिवन है, एंगल 2 इक्वल टू 4 गिवन है, एंगल 3 इक्वल टू 4 गिवन है. हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है. सॉरी, वी ज़्यादा सॉल्यूशन कर रहे थे. तो हमें प्रूव करना था ए एच इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. तो ए एच क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, जबकि ए बी बी सी एंड सी डी इज़ दिस मच डिस्टेंस. अगर हम तीनों को सम कर लें तो कितनी डिस्टेंस आएगी? ए टू डी, दैट इज़ ए डी. तो ए डी तो छोटा है और ए एच कहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है. दैट मीन्स ए एच इज़ ग्रेटर दैन ए डी. तो यहाँ पे एक्सियम कौन सा यूज़ हुआ? द होल इज़ ग्रेटर दैन पार्ट. ये पूरी लाइन है और ये पार्ट है उसका. होल इज़ ग्रेटर दैन पार्ट. ठीक है, ये वाला हमारा एक्सियम यूज़ हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये फिगर गिवन है और हमें सारे एंगल्स ये गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. उसकी हेल्प से हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है एंगल 1 और 2 के बीच में. तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 3 गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 3 गिवन है एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 दैट इज़ ऑल्सो गिवन. नेक्स्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 that is also given in a question, and that is 2 equal to 4 is first equation and angle 1 equal to 4 is second equation. तो इसकी हद से हमने क्या करा कि ये 2 भी 4 के इक्वल है, 1 भी 4 के इक्वल है, कि इक्वल चीज़ के जो 1 और 2 हैं वो सेम थिंग के इक्वल हैं. तो बाई एक्सियम 1, जो हमने एक्सियम 1 पढ़ा था वो क्या था? इफ 2 things which are equal to same thing are equal to one another. अगर कोई 2 things हैं वो सेम थिंग के इक्वल हैं, दैट इज 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज इक्वल टू 4. ये सेम थिंग 4 के इक्वल है, दैट मीन्स 1 एंड 2 इज ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एक्सियम 1 का यूज़ करते हुए. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर 8.
दैट इज़ फिगर 8, क्यू एक्स दैट इज़ क्यू एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स बाई, जो सॉरी क्यू एक्स नहीं, ओ एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स बाई, जो ओ एक्स है वो एक्स बाई का हाफ है, ठीक है, ये गिवन है। इट मीन्स ओ इज मिड पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज पी एक्स, दैट इज पी एक्स इट्स हाफ ऑफ एक्स जेड, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स जेड, इट मीन्स ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है। इट मीन्स ओ इज मिड पॉइंट एंड पी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बाई एक्स। हमें शो करना है एक्स बाई इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमें शो करना है वो लिख लेंगे, देन प्रूव करेंगे। ओ एक्स इक्वल टू पी एक्स दैट इज गिवन। अगर हम ओ एक्स का क्या कर दें, हाफ कर दें, और ओ एक्स इसके इक्वल टू था 1/2 एक्स वाई के इक्वल था एंड पी एक्स इसके इक्वल टू था 1/2 एक्स जेड के इक्वल था, ठीक है। अगर एक्सियम 1 देखें तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये क्या है, सेम थिंग के इक्वल है, दैट्स वाई जे इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। देन एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड कैसे हुआ, अगर थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर क्या है जो डबल ऑफ वन अनदर हैं, अगर हम इसका डबल कर दें, इसका डबल कर दें, तब भी ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड। तो एक्सियम कौन सा यूज़ हुआ, एक्सियम 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। The last question of exercise, practice exercise second 2.7 फिगर 9 शो करनी है, ठीक है, डेट इज फिगर 9। इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मिड पॉइंट की बात बोली, इट मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी होगा। अगर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी, इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। एन इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इट मीन्स बी एन इक्वल टू एन सी, सो दैट ए एम इक्वल टू एन सी। सिमिलरली हमें नीचे क्वेश्चन में बी एम इक्वल टू बी एन गिवन है और एम मिड पॉइंट गिवन है, एन इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी गिवन है और ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। ए एम इक्वल टू हाफ ए बी, ए एम इक्वल टू हाफ ए बी होगा बिकॉज एम इज मिड पॉइंट। सिमिलरली एन सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ बी सी होगा बिकॉज एन इज अ मिड पॉइंट, दैट इज गिवन ऑल्सो, ठीक है। अगर ए एम इक्वल टू 1/2 ए बी है, 1/2 बी सी है एंड ए बी इक्वल टू बी सी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, 1/2 ए बी और 1/2 बी सी को क्या कर लेंगे, सेम कर, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ए बी का हाफ कर दें, बी सी का हाफ कर दें तो वो भी सेम होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो बाई एक्सियम 7, ठीक है। तो ये क्या है, ए एम 1/2 ए बी के इक्वल है, एन सी के इक्वल है, तो जी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो बाई एक्सियम 7 के अकॉर्डिंग थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो ए बी और ए बी सी इक्वल था, इनका हाफ किया तो वो सेम थिंग के इक्वल है, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक्सियम 7 के अकॉर्डिंग हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी हमारा दैट इज़ फर्स्ट पार्ट एंड ए एम इक्वल टू एन सी दैट इज़ सेकेंड पार्ट।